रामचरितमानस में कही गई कुछ बातों को लेकर, कुछ तथ्यों को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं और उसको लेकर जिस तरह की सियासत आज की तारीख में हमारे देश में हो रही है, उसके मद्देनजर यह मानस सम्मेलन बहुत जरूरी है ताकि हर सवाल का जवाब कम से कम तलाशने की कोशिश तो हो सके। सुरभि, इसीलिए हम कह रहे हैं सनातन, रामचरितमानस, बागेश्वर धाम, आस्था, चमत्कार, हिंदू राष्ट्र, ये तमाम शब्द मौजूदा दौर में मुद्दा बनकर देश के सामने खड़े हैं और अलग अलग राय भी है, लेकिन ये तय नहीं है कि चीजों को आखिर तय कौन करेगा, किसकी सुनी जाएगी। बिल्कुल सुरभि, विचारों में संघर्ष से शुरू हुई लड़ाई सड़क तक आ चुकी है। देश के बड़े हिस्से में फैल चुकी है लड़ाई। टीवी9 भारतवर्ष की कोशिश शुरू से ही इन मुद्दों पर तथ्यों के साथ बात को रखने की रही है। किसी का पक्ष लेने की जगह हमने सभी पक्षों को जगह देने में पूरा भरोसा, पूरा यकीन रखा है। नेताओं के तर्क क्या है, कैसे सियासत हो रही है इसके जरिए, संत समाज क्या इस पर सोच रहा है, उसका तर्क क्या है, ये सब कुछ टीवी9 के मंच पर आज हम इसी कड़ी में सियासत और सनातन के प्रतिनिधियों को एक साथ मंच पर ला रहे हैं मानस सम्मेलन के जरिए। जी हाँ, मानस सम्मेलन में इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए देश के अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हरिद्वार से इस वक्त पुनीत शर्मा, जूना अखाड़ा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। पुनीत, क्या सोचना है संत समाज का, वहां मौजूद संतों का? मानस सम्मेलन में कई मुद्दों को हम रख रहे हैं जिसमें चमत्कार की भी बात हो रही है, रामचरितमानस को लेकर जो विवाद सड़क पर अब देखने को मिला है उसको भी लेकर बात हो रही है। उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, रामचरितमानस को बैन करने की बात की जा रही है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, उसको लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है। संत समाज में भी गुस्सा है, जूना अखाड़ा हरिद्वार में भी गुस्सा है। इस वक्त हमारे साथ जूना अखाड़े में संत समाज भी मौजूद है। आप बताइए कि किस तरीके से जो रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी हो रही है, प्रतियां जलाई जा रही है, बैन करने की मांग हो रही है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ओम नमो नारायण सभी को। कहने का अर्थ था रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। तो हमारे जो वैष्णव समाज के संत हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं या अभ्यागत महात्मा है, महापुरुष है, जितने भी हमारे वैष्णव समाज के लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें ये प्रमाण देना चाहिए कि भाई हमारा सत्य सनातन धर्म क्या है। जिस प्रकार भगवान राम का आलोचना किया जा रहा है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, तमाम जो तो इन लोगों की मतलब ये एक तरफ से देखा जाए तो भगवान शिव के अंश हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी रचना की। आज 70 हटाया, राम मंदिर तुरंत जो है तो केस जीता गया, और भी तमाम व्यवस्थाएँ देखी गई, करप्ट लोगों को बाहर किया गया। और ये कौन, मौर्य जी कैसे बोल सकते हैं कि भाई राम चरितमानस जो है तो गलत संदेश देता है जी? अरे आज आप अपने पिता को कहेंगे गलत संदेश देता है हैं? या आप जैसे कहा गया है ना, मन जाने पाप और माँ जाने बाप, तो क्या हर माताएं प्रमाण देती फिरेंगी या रामचरितमानस प्रमाण देता फिरेगा? सवाल यही है पुनीत कि अब क्यों प्रमाण और तथ्यों के आधार पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि का रुख करना चाहूंगी, जहां ही ब्रह्म सरोवर के साथ मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अगर आपके साथ लोग हैं, सीधा सवाल करें, समझे कि आखिर क्यों यहाँ पर अब सभी सवाल खड़ा कर देते हैं। मानस पर सवाल आता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। इस संवेदनशील मुद्दे के आधार पर क्या ये सब राजनीति होती है? देखिए, सबसे पहले विहंगम जो दृश्य है, आज माघ मास की पूर्णिमा है और सुबह से यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। ये विहंगम दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, जो माँ भारत के साथ जुड़ी हुई है आस्था। लेकिन जो लोग हैं, एक आम हिंदू जो है वो कनेक्टेड करता है अपने आप को रामचरितमानस से भी। आप कुछ रामचरितमानस की चौपाई आपने बचपन में पढ़ी हो, सुनी हो बुजुर्गों से, और जो पूरा विवाद है, जो रामचरितमानस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, जैसे अब रामचरितमानस पर जो विवाद छिड़ा है, उस पर मैं एक चौपाई से शुरू करना चाहूँगा कि वो चौपाई ये है कि कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। चौपाई याद नहीं आ रही जो रामचरितमानस पर जो बहस छिड़ी है, उस बहस का जो मुद्दा है वो कि उसकी चौपाइयों पर है।
लेकिन चौपाइयों पर जो बहस छेड़ रहे हैं, क्या उन्होंने कभी रामचरितमानस को पूरे उससे पढ़ा है, क्या उसको समझा है? अगर मैं किसी को कहूं कि आप डॉक्टर हैं और आप वकालत कर लें, वो पूर्णतः एक उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसी तरह से हिंदू धर्मों के साथ बिल्कुल इस पर लगातार और यही बहस छिड़ी हुई है मोहित।